हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम क्रिया के एक दूसरी तरह से जो भेद है और वह रचना की दृष्टि से भेद है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि क्रिया पर 2 वीडियो बनाया जा चुका है जो प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें देखिए, उससे लाभ उठाइए। आज हम बात करेंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। आपसे किसी भी तरह पूछा जा सकता है, चाहे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद की साधारण व्याख्या के लिए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, या फिर आपको सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, इन्हें समझाने के लिए पूछा जा सकता है। तो आप प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में अभी तक जितने भी हमने बात की है, आप टॉपिक में ही उनका अर्थ छिपा हुआ देखते हैं। सेम वो चीजें यहां भी है। सकर्मक क्रिया में सकर्मक लगा हुआ है, अकर्मक क्रिया में अकर्मक लगा हुआ है। तो उसी को हम डिटेल से आज हम जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना आसान से आसान परिभाषा आपका बन सके और आपको परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स मिले, हम कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया पे। तो दोस्तों, सकर्मक क्रिया, तो दोस्तों यहां देखिए आप, सकर्मक में क्या है, स लगा है, ठीक है, और कर्म लगा है, क को आप छोड़ दीजिए। सकर्म का मतलब क्या होता है, स मतलब साथ। आप देखिए, इनको तोड़िए। सकर्मक, सकर्म जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है, स है और दूसरा कर्म है, ठीक है। कर्म आप समझ रहे हैं, सौ मतलब होता है साथ, ठीक है। और कर्म तो आप समझ ही रहे हैं, कर्म काम, ठीक है, इसको आप काम कह दीजिए, काम का फल। तो इसी को देखते हुए हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा बनाएंगे। तो सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए, सकर्मक क्रिया की व्याख्या कीजिए। कुछ भी पूछा जाए आप बेझिझक जवाब देंगे दोस्तों। वह क्रिया जिसके साथ कर्म लगा हो या लगने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इतनी सी बात आप लिख देंगे, फिर उदाहरण से समझा देंगे, क्लियर, आपकी परिभाषा हो जाएगी। तो देखिए, उसी तरह हम लिखते हैं, सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। वह क्रिया जिसका कर्म हो या क्रिया के कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी परिभाषा आप लिख देंगे, आपकी सकर्मक क्रिया समझ में आ जाएगी। लेकिन आप अपनी परिभाषा को थोड़ा सा विस्तृत करने का प्रयास कीजिए और आप चाहे तो पैराग्राफ चेंज करके या इसमें ही आप एक वाक्य जोड़ दीजिए। देखिए, हम जोड़ देते हैं इसमें, क्रिया का फल अन्य शब्द अर्थात कर्म पर पड़ता है। ये आपकी पूरी परिभाषा हो गई दोस्तों। अब हम आइए समझाने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि सकर्मक क्रिया क्या है। आप समझाइए, उदाहरण
के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम एक वाक्य लिखते हैं। राम आम खाता है। दूसरा वाक्य, मोहन गाता है। ये दो वाक्य लिखा और दोनों से हम समझाने का प्रयास करेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। परिभाषा क्या कह रहा है दोस्तों? वह क्रिया जिसका कर्म लगा हो या लगने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, पहले वाक्य में देखिए, राम करता है, उसकी क्रिया क्या है? खाना। और खाने का फल किस पे पड़ रहा है? क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो पहला क्रिया है, क्लियर है कि खाने का प्रभाव या फल आम पे पड़ रहा है। अगर खाने का प्रभाव आम पे पड़ रहा है तो इस हिसाब से यह खाना क्रिया क्या है? सकर्मक है। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन गाता है। मोहन करता है, गाना क्रिया है। ठीक है, लेकिन यहां पे कर्म नहीं है। लेकिन हमारी परिभाषा क्या कह रहा है? कर्म लगा हो या लगने की संभावना हो। यहां क्या है? कर्म नहीं लगा है, लेकिन लगने की संभावना है या नहीं है ये देखना है। मोहन गाता है। अब हम प्रश्न करेंगे, क्या गाता है? तो जाहिर सी बात है जवाब मिलेगा या मिलने की संभावना है कि वह गीत गाता है। ठीक है, इतनी सी बात है कि कर्म लगा है या लगने की संभावना है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। अब हम अपने उदाहरण को समझाने का प्रयास करेंगे कि सकर्मक क्रिया क्यों है। ठीक है दोस्तों, आइए आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और नीचे लिखेंगे, प्रथम वाक्य में खाना क्रिया का फल या फल नहीं, कर्म लिखिए, कर्म आम है। आम को सिंगल इन्वर्टेड कोमा और खाना को सिंगल इन्वर्टेड कोमा। हाँ, खाना क्रिया का कर्म आम है तथा दूसरे वाक्य में गाना क्रिया का कर्म गीत होने की संभावना है। अतः खाना तथा गाना क्रिया सकर्मक क्रिया है। क्लियर है दोस्तों? इस तरह आपका सकर्मक क्रिया क्लियर हो गया। एक बार फिर दोस्तों, सकर्मक क्रिया क्या है? वह क्रिया जिसका कर्म हो या लगने, वह क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, लगने की संभावना हो। ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और आप अपनी परिभाषा को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें एक वाक्य जोड़ेंगे, इसमें क्रिया का फल अन्य शब्द अर्थात कर्म पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उदाहरण में हमने लिखा है राम आम खाता है और मोहन गाता है। फिर आप उदाहरण के द्वारा इन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रथम वाक्य में खाना क्रिया का कर्म आम है तथा दूसरे वाक्य में गाना क्रिया का कर्म गीत होने की संभावना है, अतः खाना तथा गाना क्रिया सकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम अकर्मक क्रिया पे बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा का ठीक उल्टा, ठीक विपरीत अकर्मक क्रिया की परिभाषा होगी। तो आइए हम इनका परिभाषा बनाते हैं कि कैसे बनाना है, लेकिन आपको ट्रिक बताते हैं। इसमें अ लगा है, ठीक है दोस्तों। अ का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब कर्म है, अर्थात वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो और ना ही लगने की संभावना हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। अब देखिए इसकी परिभाषा बनाएंगे। वह क्रिया जिसका कर्म न हो और न ही क्रिया के कर्म की संभावना हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब एक चीज और, इसमें एक वाक्य और जोड़ दीजिए आप, अर्थात इसमें क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। चूंकि यहां हम लिख चुके हैं इसलिए अर्थात अच्छा नहीं है, आप पूर्ण विराम देके आगे लिख सकते हैं। अकर्मक क्रिया क्या है, स्पष्ट हो गया। वह क्रिया जिसमें न तो कर्म लगा हो और न ही लगने की संभावना हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तब सवाल उठता है कि क्रिया तो हुआ है, उसका कहीं न कहीं तो फल पड़ेगा। सामान्यतः क्रिया का फल जिसमें पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्म है नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पे ही पड़ता है, ठीक है। तो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है। आइए उदाहरण के लिए अब देखिए, मोहन सोता है, रीता हंसती है। ये दो वाक्य लिखा हमने दोस्तों, इसके द्वारा हम समझने का प्रयास कर देंगे। परिभाषा क्या कहता है अकर्मक क्रिया की, वह क्रिया जिसमें कर्म न लगा हो और न ही लगने की संभावना हो। हम चाहें भी तो उसमें कर्म नहीं लगा सकते। देखिए उसी को समझते हैं कि पहला वाक्य क्या है, मोहन सोता है। या तो सोने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसका कर्म ढूंढिए। सवाल कीजिए क्या सोता है, जवाब तो नहीं मिलेगा। क्या सोता है, कैसे सोता है, जवाब तो नहीं मिलेगा। दूसरा वाक्य देखिए, रीता हंसती है। क्रिया तो हो रही है लेकिन इसका कर्म नहीं है और न ही लगने की संभावना है। तो अब हम इस उदाहरण को समझाते हैं और इसका हम व्याख्या करते हैं। इन वाक्यों में क्रिया क्रमशः सोना तथा हंसना का कर्म नहीं मिलता है, अतः सोना
तथा हंसना क्रिया अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह उम्मीद है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्लियर हो गया होगा। अकर्मक क्रिया के फिर से एक बार, वह क्रिया जिसमें कर्म न लगा हो और नहीं लगने की संभावना हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसमें क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं। मोहन सोता है और रीता हंसती है। इन वाक्यों में सोना और हंसना क्रिया का फल मिलने की संभावना नहीं है और नहीं लगा है, तो अतः यह सोना और हंसना क्रिया अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अब हम वाक्य को देखकर पढ़कर स्पष्ट कैसे कर पाए कि जो वाक्य है और उसमें क्रिया है वह सकर्मक है कि अकर्मक है। तो इसके लिए लंबी चौड़ी ट्रिक रखने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ही आसान ट्रिक है और वो हम ट्रिक बताएंगे। इसके बाद आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी क्रिया सकर्मक या अकर्मक में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो इसके लिए कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है। सामान्य सा सामान्य सा नियम है कि क्रिया को देखकर हम प्रश्न करें और यदि उस प्रश्न का कुछ भी जवाब मिले तो समझ लीजिए कि क्रिया सकर्मक है। अगर जवाब न मिले तो समझ लीजिए क्रिया अकर्मक है। उसी चीज को हमने वाक्य में पिरोया है जो आपको बहुत ही आसान साबित होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, सामान्यतः क्या, किसे या किसको। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें मन में उठाना है और उसका अगर जवाब मिले तो समझ लेना है। क्या लिखा है, सामान्यतः क्या, किसे या किसको इत्यादि प्रश्न करने से सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर न मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया अकर्मक है। क्लियर है दोस्तों? प्रश्न करेंगे क्या, किसे, किसको इत्यादि, और अगर उसका कुछ जवाब मिलता है तो समझिए क्रिया सकर्मक है, अगर जवाब नहीं मिलता है तो समझिए क्रिया अकर्मक है। आइए कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ वाक्य लिखते हैं। मोहन, उदाहरण यहां लिख देते हैं, मोहन गाता है, सीता हंसती है, वह रोता है, वह खाता है, उमा सोती है, रीमा देखती है, सोहन जाता है, श्याम पढ़ता है। ये कुछ वाक्य लिखा है मैंने दोस्तों जिसमें कर्म नहीं लगा है, लेकिन हमें यह स्पष्ट करना है कि क्रिया तो है इसमें और वह क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। तो एक चीज ध्यान में रखना है, क्रिया है तो ठीक है, अगर नहीं है, लेकिन नहीं है तो लगने की संभावना है।
ठीक है, और हम सवाल करें क्या, किसे, किसको इत्यादि, और उसका यदि जवाब मिले तो समझिए सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक है। आइए देखते हैं पहले वाक्य में क्या है, मोहन गाता है। हम प्रश्न करेंगे क्या गाता है, तो जवाब तो मिलेगा ही, गीत गाता है, तो यह क्रिया फिर क्या हो गया, जवाब मिल गया तो सकर्मक है। ठीक है, दूसरा, सीता हंसती है। सवाल कीजिए क्या हंसती है, कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे हंसती है वो मिल जाएगा, जोर से हंसती है कि धीमे हंसती है, वो अलग बात है, उसका रूप चेंज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर रहे हैं। तो सीता हंसती है, क्या हंसती है, कैसे हंसती है, किसको हंसती है, ये सब कुछ नहीं हो सकता, इसका जवाब नहीं मिल सकता। तो हंसती है क्रिया है, तो वह क्या हो गया, अकर्मक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वह रोता है। क्या रोता है, कोई जवाब नहीं, किसको रोता है, कोई जवाब नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह रोना क्रिया क्या हो गया, अकर्मक। ठीक है दोस्तों, आगे आइए, वह खाता है। जवाब तो मिल ही जाएगा, क्या खाता है, आम खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है, कुछ भी खाता है, लेकिन खाता है, जवाब है। तो इस हिसाब से यह खाना क्रिया क्या हो गया, सकर्मक। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट, उमा रोती है, सॉरी उमा सोती है। क्या सोती है, कोई जवाब नहीं, मिलने के कोई गुंजाइश नहीं। किसको सोती है, कोई जवाब नहीं, और ये पूछने का तरीका भी नहीं है क्या सोती है। ठीक है, तो यह कोई जवाब मिलेगा नहीं, इसलिए यह सोती है क्रिया जो है वह अकर्मक हो गया। नेक्स्ट क्या है, रीमा देखती है। देखना क्रिया है, और क्या देख रहा है, किसको देख, सॉरी क्या देख रही है, किसको देख रही है, इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये इसी हिसाब से ये देखना क्रिया क्या हो गया, सकर्मक। ठीक है दोस्तों, सोहन जाता है। कहां जाता है, विद्यालय जाता है, घर जाता है, खेलने के लिए जाता है, जवाब मिल जाता है। इस तरह यह जाना क्रिया क्या हो गया, सकर्मक। उसी तरह अब नेक्स्ट है, श्याम पढ़ता है। पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, किताब पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, जवाब मिल जाता है। तो इस तरह यह पढ़ना क्रिया क्या हो गया, सकर्मक। तो इस तरह हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा और उनका भेद और महत्वपूर्ण अंतर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और हम आशा करते हैं कि अगर फिर भी दिक्कत आए, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, और उसके बाद सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा बिल्कुल ही आसान लगेगी, और आप बहुत दिनों तक इन्हें याद रख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।